जनाब ये बात है ईद से एक दिन पहले की, जब हम लोग ग्रॉसरी करके आए थे। ग्रॉसरी में हमें ये आम भी जो है वो सेल पे मिल गए थे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि नॉर्वे में एक तो अच्छा आम मिलता नहीं है, और अगर मिलता भी है तो काफ़ी महंगा होता है। लेकिन ये हमें ग्रॉनलैंड से सेल पे मिल गए थे। सो मैंने सोचा कि यार ये खाने वाले तो नहीं है, हाँ इनका मिल्क शेक जो है वो बनाया जा सकता है। सो मैंने जो है वो इसका प्योरे बना के इन जो प्लास्टिक जिपलॉक बैग्स होते हैं इसमें मैंने डाल के इसको फ्रीज़ कर दिया है। और फ्रीज़ करने से ये होता है कि जब भी आपने शेक बनाना हो तो एक पैकेट आप लेके इसको आप जो है वो जूसर में डाल के और फिर मिल्क वगैरह ऐड करके बाकी सारी चीज़ें तो आप इसका जो है वो शेक बना सकते हो। इसी तरीके से ही इनको प्रिजर्व किया जा सकता है, अदरवाइज़ तो ये ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है वो हम लोग चिकन भी लेके आए हुए थे, क्योंकि चिकन जो है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका हुआ था। सो मैंने सोचा कि बिरयानी और कढ़ाई बनाने के लिए चिकन नहीं है। सो यहाँ पे जो है वो मैं चिकन को अच्छे तरीके से धो के, हम लोग ज़्यादातर जो है वो ये जो ब्रेस्ट पीस है चिकन का ये ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि इसको मैं सैलड में यूज़ करती हूँ। सो इस वजह से मैंने इसको अच्छे तरीके से धो के मैंने सोचा कि यार आज जितने भी काम है वो फिनिश हो जाए, ताकि कल के लिए इस तरह का कोई काम ना हो। उसके बाद जो है मैं इसको उसके बाद इसको मैं जो है वो प्लास्टिक बैग्स में इसको रख रही हूँ। और आप लोग देख रहे हैं कि मैं एक प्लास्टिक बैग के अंदर जो है वो 2 पीसेस रख रही हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मली एक ही पीस यूज़ करती हूँ। अगर मैं दोनों को इकट्ठा करके रख देती हूँ तो आपस में जो है वो चिपक जाते हैं, फिर मुश्किल हो जाता है मेरे लिए उनको अलग करना। सो मैंने सोचा कि इस तरीके से शॉपिंग बैग भी जो है वो अच्छे तरीके से यूज़ हो जाएगा। प्लस ये कि फ्रीज़र भी हमारा जो है वो इतना बड़ा नहीं है, तो अच्छे तरीके से उसमें भी जो है वो उसको भी मैं यूटिलाइज़ कर लूँगी। सो चिकन को मैंने अच्छे तरीके से कर लिया। उसके बाद हम लोग सोच रहे थे यार आज क्या खाएं, क्योंकि मेरी तबीयत भी कुछ बेहतर नहीं थी। आप लोगों को मेरे गले से पता चल रहा होगा मे भी कि अभी मेरा गला जो है वो ठीक नहीं है। रात को हालांकि मैंने काफ़ी कहवा वगैरह जो शानदार पिया है, तो उसके बाद फिर भी कुछ बेहतर है, बट अभी भी जो है वो पेन हो रहा है। सो मैंने सोचा कि यार क्या करना चाहिए। इस वजह से मेरे हस्बैंड कहते हैं कि यार मेरा पिज़्ज़ा खाने का दिल कर रहा है, सो पिज़्ज़ा ही खाते हैं। सो जनाब यहाँ पे हम लोगों ने अपने रिवायती रेसिपी को फॉलो करते हुए हम लोगों ने पिज़्ज़ा बनाया, पिज़्ज़ा पार्टी की, और बहुत इन्जॉय किया हमने। अब ये कि सुबह इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलती हूँ, सुबह इंशाल्लाह ईद है। सो देखते हैं कि ईद का दिन हमारा कैसा गुजरता है। मेरे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सो इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं। ये देखें जनाब, परदेस में ईद जो है वो इस तरीके से होती है। तैयार श्यार होके नमाज़ पढ़ने के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन साथ में जो है वो यहाँ पे मीटिंग भी अटेंड करके आप बैठे हुए वेट कर रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आज यहाँ पे फ्राइडे है और फ्राइडे को आप काम कर रहे हैं, आपने ऑफ क्यों नहीं लिया हाथी? मेरी मीटिंग है, अभी कोई ना कोई आ जाएगा। जब तक नहीं आता तब तक तो बताए ना। हाँ बस ये कुर्बानी दे रहे हैं। कुर्बानी क्योंकि ये कुर्बानी की ईद है ना। चले कोई बात नहीं, आप आराम से कौन से काम करें। ठीक है, मैं जा रही हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। आप उसके बाद ये नमाज़ पढ़ने चले गए अपनी मीटिंग लेके, तो मैंने सोचा कि यार नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ते में सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, एंड देन मुझे लगा कि आज जो है वो ईद है, देसी नाश्ता बनाना चाहिए। देसी नाश्ते में से इतना तो नहीं, लेकिन ये कि मैंने सोचा कि चलो ऑमलेट बनाती हूँ, साथ में जो है वो अदरक वाली चाय और पराठे जो है वो बना लेती हूँ, क्योंकि जिस दिन जो है मैं इनको पराठे बना के देती हूँ उनकी वैसे ही ईद हो जाती है। सो मैंने कहा आज तो वैसे भी ईद का दिन है, सो अगर मैं पराठे जो है वो इनको बना के दे दूँगी देसी घी के, तो इनकी डबल ईद हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है वो मैंने प्याज वगैरह अच्छे तरीके से काट लिया। प्याज काटना मुझे बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि आँखों में मेरे ना बहुत ज़्यादा लगता है, तो पानी बहुत आता है। खैर ये कि मैंने सोचा कि अंडे और प्याज टमाटर वाला जो ऑमलेट है, जो बेसिकली भुजिया आप इसको कह सकते हैं, सो मैंने सोचा ये बनाती हूँ। साथ में अदरक वाली चाय, सो अदरक वाली चाय मैं इसी तरीके से बनाती हूँ कि सौंफ और इलायची लेके इसको अच्छे तरीके से पहले जो है वो चूल्हे पे इसको भून लेती हूँ, या आप कह लें कि कड़का लेती हूँ, ताकि इसकी जो स्मेल है वो अच्छे तरीके से आ जाए। उसके बाद जो है वो बाकी अदरक और जो चाय की पत्ती वगैरह वो बाद में मैंने ऐड की। और यहाँ पे जो है मैं चीनी डालना इसमें भूल गई थी। जब मैंने चाय बना ली तो फिर मुझे याद, मैंने कहा यार इसमें कुछ चीज़ रहती है जो मैंने ऐड नहीं की, तो मुझे फिर याद है कि यार इसमें मैंने चीनी ऐड नहीं की। खैर वो बाद में मुझे डालनी, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि यार चाय बनाते हुए चीनी डाल दिया करो, क्योंकि बाद में जो है वो चीनी कच्ची लगती है। ना आई वाज लाइक कि यार चीनी कैसे कच्ची लग सकती है, लास्ट टाइम की बात है जब मैं पहले भी भूल गई थी। खैर मैंने सोचा कि यार अब कोई बात नहीं, मिस हो गई है तो एंड में डाल दूँगी। सो उसके बाद जो है वो यहाँ पे प्याज टमाटर वाला अंडा जो है मैंने सोचा बनाती हूँ। उसमें पता नहीं मैं कौन कौन से मसाले ऐड करती है, बस जो भी रैंडमली मुझे नज़र आए सामने मैंने उसमें सारे डाल दिए, नमक मिर्च धनिया ये वो सब कुछ। हेलो ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। बारिश हो रही थी, भीग गए आप? यस। ये क्या है, ये क्या है? आराम से 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 देखो ये क्या है? यार ये मुझे यहाँ मिल गया था, मैंने कहा आपने खराब कर दिया है। इसलिए होता। वाओ, ये कहाँ से लेके आए आप? इधर क्या नाम है, मिठाई की दुकान में था, मदीना ओह स्वीट्स नहीं है? यार, ये मैं कितने अरसे से ढूंढ रही थी। मैं सोच रही थी यार ये मुझे कहाँ से मिलेगा, इस वजह से, क्योंकि मुझे देखें क्या पाकिस्तानी आम।
मिठाई भी लेके आए हैं, वाह। ये देखें, इसको मैं बहुत अरसे से ढूंढ रही थी। मैं सोच रही थी कि टीमू से मंगवाती हूँ, लेकिन बस करते करते रह गया। बट थैंक यू सो मच। अभी ये कि मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई हुई, तो मैं सोच रही हूँ कि यार इन स्टिकर्स को यूज़ करते हुए आज मेहंदी लगाती हूँ। ट्राई करते हैं ये कैसे लगते हैं, ये मैं आपको वीडियो में भी दिखाती हूँ। लेकिन ये कि पहले मैं नाश्ता बना लूँ, क्योंकि मैं नाश्ता बनाते बनाते जो है ना वो बीच में यहाँ पर आ गई। और जनाब रसगुल्ले, बर्फ़ी ज़्यादा क्यों नहीं लेके आए वैसे आप? सो जनाब बैक टू नाश्ता मेकिंग। और मिठाई इसलिए थोड़ी लेके आए थे क्योंकि हम लोगों ने जो है वो मीठा खाना बंद किया हुआ है, इस वजह से ये कम मिठाई लेके आए थे। और नमाज जिस मस्जिद में पढ़ी है वो यहाँ से थोड़ी सी दूर थी, ग्राउंडलैंड में थी। और यहाँ पे एक मज़े का सीन आपको दिखाती हूँ। हाँ, चाय गई पीछे। सो जनाब अंडे तोड़ने के चक्कर में मेरी जो चाय है ना पीछे से उसको बॉयल इतना आ गया था कि वो बिल्कुल जो है वो उससे निकलने वाली थी। खैर ये फिर मैंने उसको साइड में करके फिर दोबारा से, अंडा मेरा हाफ टूटा हुआ था, उसको मैंने उसी तरीके से पकड़ा हुआ था। खैर मैं आपको यहाँ पे सीन बताती हूँ कि नॉर्वे में जो है वो कुर्बानी का ये सीन होता है कि यहाँ पे कुर्बानी का कोई सीन नहीं होता। सो मुझे लगता है कि वैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं आई थिंक, जो कि जिनको आप जो है वो पेमेंट कर देते हो, तो उसके बाद वो आपके हिस्से की जो कुर्बानी है वो उसी तरीके से कर देती हैं। आई थिंक ये जो जो गरीब मुल्क होते हैं वहीं पे इनकी जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो कि वहीं पे फिर कुर्बान करके और फिर लोगों में जो है वो तकसीम कर देती हैं, जो भी आपका जो जानवर होता है उसका गोश्त होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे एड्स जो है वो यहाँ पे देखे हैं कि अगर आपने बकरा लेना है या फिर अगर आपने काऊ में हिस्सा डालना है तो इतने का होगा, लेकिन नॉर्वे के अंदर जो है वो नहीं होता। और बहुत से मुल्क जैसे कि फ़्रांस है तो वहाँ पे आई थिंक, क्योंकि हमारे रिलेटिव्स हैं तो उन्होंने बताया था कि उनके वहाँ पे जो है वो इस तरीके से होता है। बट यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, वहाँ पे कुर्बानी वाला प्रॉपर सीन होता है और उसका गोश्त भी जो है वो आपके घर पे आता है। सो खैर मैंने सोचा कि आप लोगों को इसका भी बता देती हूँ। उसके बाद जो है मैंने आटा निकाला, देसी घी निकाला, और यहाँ पे जो है वो मैं पराठों के लिए पेड़े बना के रख रही हूँ। इसको थोड़ा सा मैंने जो है वो सेट करने के लिए रख दिया था, क्योंकि इसका जो ग्लूटन होता है वो थोड़ा सा सेट हो जाता है, तो बाद में पराठे जो है वो इजीली आप बेल सकते हो। अदरवाइज़ वो सख्त होता है जब, तो सही तरीके से जो है वो पराठे बेले नहीं जाते हैं। खैर मैं जो है वो पराठों का ज्ञान नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने कभी भी इससे पहले पराठे नहीं बनाए थे। मैंने यहाँ पर शादी के बाद ही आके बनाना शुरू किए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी काम यार मुश्किल होता है, और वैसे भी हम लोगों ने पूरी ज़िंदगी अपनी अम्मियों को काम करते देखा हुआ ही होता है, तो कर लेता है इंसान को, इतना मुश्किल नहीं होता। सो जनाब यहाँ पे मैंने पराठे बनाए, साथ में अंडा था, और चाय जो है वो मैंने अपने लिए नहीं बनाई थी, इन्हीं के लिए बनाई थी, क्योंकि मैं चाय जो है वो थोड़ा कम ही पीती हूँ। सो हम लोगों ने सोचा कि पहले जो है वो अच्छे तरीके से नाश्ता इंजॉय करते हैं, उसके बाद जी बर्तनों को कैसे भूला जा सकता है। ईद वाले दिन पहले तो सुबह सुबह मासी बन के सारे काम किए जाते हैं, और उसके बाद जो है वो फिर हम लड़कियों को जो है वो टाइम मिलता है तैयार होने का। सो इसके बाद मैं स्टिकर्स जो है वो ट्राई करती हूँ, देखते हैं। पहली दफ़ा मैं ट्राई कर रही हूँ स्टिकर्स मेहंदी वाले। अगर आप लोगों में से किसी ने ट्राई किए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये यहीं से लेके आए थे। मैंने इनको जो है वो ऑनलाइन भी मंगवाने का सोचा था। सो यहाँ पे जो है वो किचन अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा हो गया, फिर जो है मुझे थोड़ा सुकून आया। अब जो है वो मैं अच्छे तरीके से जाके रेडी हो सकती हूँ। जी किचन मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। अब जो है वो मैं ये ट्राई करती हूँ मेहंदी लगाने का। ये मैंने टीमू पे देखे थे स्टिकर्स, वहाँ पे तो ये काफ़ी रीज़नेबल मिल रहे थे, लेकिन यहाँ से बहुत ही महंगा मिला। ये आई थिंक 50 क्रोनर्स का एक है। टीमू पे इस तरह के मुझे 10 से 15 मिल रहे थे 20-25 क्रोनर्स के। और ये जो है वो मेरे पास काइंड ऑफ मेहंदी अरक ही कह लें आप इसको, क्योंकि मैंने लास्ट छोटी ईद पे लिया था, उसके बाद मैंने लगाया नहीं, बस एक ही बार लगाया था। इसी से जो है वो ट्राई करती हूँ। पहले जो है इसको ओपन करके इसकी कटिंग कर लेती हूँ। सो जनाब इतनी तगो दो करने के बाद लिटरली मैं आपको बताऊँ कि, क्योंकि इसमें अगर आप देखें कि छोटा छोटा सा डिज़ाइन है बहुत ज़्यादा, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था जब मैं इसको लगा रही थी तो ये आपस में जो है ना वो चिपक रहा था। फिर मैंने ये कि कुछ इसकी फिंगर्स जो है वो अलहदा की, बीच में से इस पार्ट को अलहदा करके लगाया। बट स्टिल लेट्स सी कि देखते हैं कि कितना कामयाब होता है बीच में मेरे से, क्योंकि मेरा ये वाला उल्टा हाथ है और मैं सीधे हाथ पे जो है वो कर रही थी। सो लेफ्ट हैंड से मेरे से फिर मैनेज करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, इसलिए फिर मैंने हस्बैंड को बुलाया। एंड थैंक गॉड कि मैंने जो है वो छोटा वाला ब्रश लिया है, क्योंकि अगर इससे बड़ा ब्रश, मैं पहले बड़ा ब्रश लेने लगी थी तो उससे ये कि इनसे जो है ना वो बाहर निकल रहा था, तो फिर मुझे प्रॉब्लम हो जानी थी। बट लेट्स सी कि इसका जो है वो रिज़ल्ट कैसा आता है। आई होप कि अच्छा है, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ वैसा है। बट लेट्स सी क्या होता है। फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ, और अगर ये अच्छा आया तो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी ट्राई करें, स्पेसिफिकली ऐसे लोग जिनको मेरी तरह जो है वो मेहंदी लगानी नहीं आती। सो अभी वेट करते हैं, मैं इसको ये एक दफ़ा ड्राई हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ रिज़ल्ट्स। जी काफ़ी टाइम हो चुका है, मैंने इसको जो है वो अच्छे से वॉश कर लिया है।
अब लेट्स सी कि क्या होता है। मोमेंट ऑफ ट्रुथ। वाओ! कितना मजे का लग रहा है। वाओ! कितना मजे का लग रहा है। ऐसा तो मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी खुद लगाने का। फिंगर्स का वैसे कोई ख़ास नहीं था बट ठीक है। यार अच्छा है, बुरा नहीं है, मज़े का है। 50 करोड़ पूरे हो गए। हाँ जी जनाब, तो किचन के सीन्स हम आपको थोड़े दिखाते हैं। कपड़े आपने चेंज कर लिए हैं पाकिस्तान। नहीं, पाकिस्तान में तो आप वो कौन से कपड़ों में जाते, कसाई वाले कपड़ों में है ना, और यहाँ पे शेफ के कपड़ों में, नहीं किचन वाले। और आप बना क्या रहे हैं? बिरयानी। अभी फिलहाल मसाला इसमें तो डिफरेंट वाइट वाइट क्यों लग रही है ये? या अभी आपने वो नहीं डाली मिर्ची वगैरह? नहीं डालनी ना, दूसरा हल्दी थोड़ी ज़्यादा होगी मेरे ख्याल से। तो बिरयानी जो है वो यही बनाते हैं क्योंकि इनको बहुत पसंद है। मुझे कभी बिरयानी बनाने नहीं देते और फिर एंड में मुझे कहते हैं तुम बर्तन धो दो, बर्तन का पटारा मेरे लिए छोड़ देते हैं आप। आलू भी डाल रहे हैं? यस। मुझे कितने दिनों से दिल कर रहा था बिरयानी खाने का। हाँ जी, आपका मसाला कहाँ तक पहुँचा दिखाएं ज़रा। दम पे लगाया हुआ। वाह, ना यम्मी लग रहा है यहीं से देखने में ही। ये कोई आपका जो है वो सीक्रेट मसाला है जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं बताते कि ये कैसे। तो वीडियो में दिखा चुके हैं कैसे बनाते हैं। मुझे नहीं बताया ना आपने, ये तो बना बनाया दिखाया ना आपने। आप बीच में क्या पता कि आपने क्या क्या डाला है? हाँ, मैरिनेशन में आपने क्या किया था? बताऊंगा किसी दिन। चलें जी, अब ये दम लगाएंगे। अब चावल भिगोएंगे है ना? हाँ। बिरयानी जो है वो कहाँ तक पहुँची है? दम लगाया हुआ था आपने? बिरयानी तैयार हो गई जनाब। लेट्स सी। वाह, अभी इसको वो चम्मच मार के दिखाएं ज़रा। यम्मी लग रही है। अभी जब हम खाएंगे फिर मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगी सर्व करने के बाद। लेकिन ये कि खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। जिसने था आ रही है। तो जनाब, आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अब जो है वो मैं आप लोगों को प्रॉपरली ऑफिशियली ईद मुबारक कह रही हूँ क्योंकि ओए होए 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 मेरी मेहंदी कितनी खूबसूरत लग रही है। क्योंकि अभी मैं जो है वो तैयार हो चुकी हूँ शाम के 5:30 बजे और पूरा दिन जो है वो कामों में गुजर गया। आज मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, इस वजह से भी मैंने कहा यार जब तबीयत कुछ बेहतर होगी तो उस टाइम ही तैयार होंगी। और ये कि मेहंदी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और आप लोगों को भी मैं रिकमेंड करूँगी। पहले मैं थोड़ी सी स्केप्टिकल हो रही थी कि यार ये बहुत ना कंजस्टेड सा डिज़ाइन लग रहा है, तो मुझे नहीं पता था कि ये सही से आएगा भी या नहीं अगर मैं थोड़ा सा करीब से आप लोगों को दिखाऊं। लेकिन ये कि बहुत ही अच्छी जॉब परफॉर्म की है इन स्टिकर्स ने अपनी। सो आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी, आप लोग भी मंगवा सकते हैं। टीमू से तो मंगवा ही लेंगे, बट अगर आप यहाँ पे रहते हैं अर्जेंटली आपको चाहिए तो यहाँ पे जो ग्रॉनलैंड है उस एरिया में किसी न किसी शॉप से आपको लाजमी मिल जाएंगे। हमें तो मिठाई की दुकान से मिलने हैं लाइक लिटरली, वो भी ये लेके आए। मुझे तो आइडिया भी नहीं था क्योंकि इनको पता था, मैंने जिक्र किया हुआ था इनसे। खैर बिरयानी हमारी जो है वो बन चुकी है और बाकी घर के काम भी ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। अभी मैं सबसे पहले आप लोगों को अपना फुल जो ड्रेस है ईद का वो दिखाती हूँ और उसके बाद जो है वो बाहर चलते हैं। सो जनाब ये है, मैं प्लम्पी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ही डार्क कलर है इसका, लेकिन ये है मेरा ईद का ड्रेस और इसके जो है वो बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। कि ट्राउज़र का जो बॉर्डर बना हुआ है उस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और सबसे मज़े की बात ये कि इसकी जो है वो पॉकेट्स भी हैं। और दुपट्टा मेरे पास नहीं था क्योंकि 2 पीस मैंने ऑर्डर किया था, सो ये दुपट्टा घर पर ही था। मैंने सोचा कि यार मैच तो वैसे इससे नहीं हो रहा है क्योंकि साथ में इसका जो कॉम्बिनेशन में जो कलर है वो ग्रे है, बट मैंने कहा कोई नहीं यार गुजारा चल जाता है, वैसे भी यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है तो गुजारा जो है वो चल जाएगा। लेकिन ये कि ये जो है वो फैब्रिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, मज़े का है और कलर भी जो है वो बहुत ही प्यारा है इसका। चले जी, हम लोग पहुंच चुके हैं ग्रॉनलैंड और बारिश, लेकिन हमें फिर भी आखिर आई हुई है बाहर आने की
मैंने कहा यार लास्ट टाइम भी आपको याद होगा छोटी ईद पे बारिश हो रही है बाहर नहीं जा सक रहे थे। मैंने कहा इस दफ़ा तो जो भी हो जाए बाहर जाएंगे। खैर अभी हम लोग आए हैं ग्राउंडलैंड। यहाँ पे मैं आप लोगों को मौसम भी थोड़ा सा दिखाती हूँ और यहाँ पे आप लोगों को जो है वो हम लोगों को चांस है कि कोई ना कोई पाकिस्तानी जो है वो नज़र आ जाए। यहाँ से हम लोग करेंगे रोड क्रॉस, उस तरफ जाएंगे। बेसिकली हम लोग जा रहे हैं स्वीट्स शॉप पे, क्योंकि वहाँ से हम लोगों ने लेनी है मिठाई और फिर हम लोगों ने जाना है किसी को मिलने के लिए। सो इस वजह से हम लोग जो है वो ले रहे हैं मिठाई। और मौसम यार बस पता नहीं क्यों यार ईद पे यहाँ पे जो है ना मौसम धोखा दे देता है। 17 मई को ना जब नॉर्वेजियंस की ईद होती है तो मौसम इनका साथ देता है और हमारी बार हमारा क्या कसूर है। मैंने सोचा था कि बाहर जाके आप लोगों को अपना प्रॉपर ड्रेस दिखाती हूँ, लेकिन फिर मुझे जो है वो कोट पहनना पड़ गया क्योंकि ठंड है। ऑफ कोर्स हवा चल रही है तो मैं रिस्क नहीं ले सकती कि मैं ड्रेस दिखाने की खातिर जो बीमार नहीं हो सकती। लेकिन मैं देखूँगी किसी जगह पे अगर मुझे कोट उतारने का मौका मिला तो मैं आपको प्रॉपर रोशनी में भी अपना जो आउटफिट है वो दिखा दूँगी। और अभी मेरे सामने से पीछे इधर दिखाएं ये दो लोग गुजरे हैं, इन्होंने भी मुझे देखा है, मैंने भी इनको देखा है क्योंकि मैं भी थोड़ी सी ऑकवर्ड लग रही हूँ कि यार ये कौन है। और इन्होंने भी जो है प्रॉपर ये लोग भी तैयार हुए थे, मुझे लग रहा है पाकिस्तानी थे बट आई थिंक कि यहाँ के बॉन्ड नहीं लग रहे थे। सो भी चलते हैं मिठाई की दुकान पे। अच्छा ये जो आपको सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है कॉर्नर पे सामने ऊपर इसके मीनार भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये बेसिकली यहाँ की जो है वो ग्राउंडलैंड की मस्जिद है। आप यहीं पे नमाज़ पढ़ने आए थे ना सुबह? आई थिंक वो आगे करके एक और मस्जिद भी है ना, या वो आई थिंक उस तरफ आई थिंक वो इस्लामिक सेंटर है, ये प्रॉपर मस्जिद है ना। वो देखें वो मीनार भी नज़र आ रहा है इसका प्रॉपर वाला। ये देखें जी लाहौरी डेरा, ये लाहौर वालों का जो है वो यहाँ पे नॉर्वे में ऑस्लो में डेरा है। तो मजाक कर रही हूँ रेस्टोरेंट में लेकिन हाँ ये मैंने खाया हुआ है और है भी बहुत रीज़नेबल है। ये सामने है जी मदीना बेकर्स और ये भी पाकिस्तानी ही शॉप है, लेकिन हम लोग यहाँ पे नहीं जा रहे, हम लोग इससे आगे जा रहे हैं। जिस बेकरी पे हम जा रहे हैं क्या नाम है उसका? यादगार। याद नहीं रहता यादगार का नाम। ओके जी ये है यादगार स्वीट्स। अंदर से भी दिखाती हूँ आपको। इतनी मिठाइयाँ डिफरेंट। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फेसेस मैं नहीं दिखा रही बट साइड से आपको पता चल रहा है कि ये पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी सिर्फ हम लोग ही हैं। लेकिन ये कि इनको भी जो है वो मिठाई और जितनी भी चीज़ें यहाँ पे होती हैं बहुत ज़्यादा पसंद है, इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश रहता है। तो जनाब बारिश जो है वो भी तेज़ हो गई है, मिठाई हम लोगों ने ले ली है, बस यहाँ से हम जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है उनका घर, तो हम लोग बस उधर ही जा रहे हैं। और बारिश तेज़ हो गई अभी ये कि मैं कैमरा जो है वो ऑफ़ कर रही हूँ और दुआ करें। खैर आप लोग जब तक दुआ करेंगे तब तक तो ये वीडियो अपलोड हो चुकी होगी। मैं दुआ करती हूँ कि वापसी पे बारिश रुक जाए ताकि हम लोग कुछ जो है वो पिक्चर्स बना सकें। पिछली ईद पे भी जो है वो कोई पिक्चर नहीं बनाई थी, तो आई होप कि बारिश पिक्चर बनाएंगे क्योंकि फिर मेरा ड्रेस ऐसा ना कि उस पर पानी के निशान पड़ जाते हैं। सो लेट्स सी, अगर बारिश रुक गई तो पिक्चर्स बनाएंगे, अदरवाइज़ फिर जाएंगे घर और जाके खाएंगे बिरयानी। सो जनाब वहाँ से उन लोगों को मिलके हम लोग जो है वो वापस निकल आए हैं और अच्छी रही मुलाकात। असल में काफ़ी अर्से से मिले नहीं थे उनसे, तो इस वजह से। बाकी यार ये कि आप लोग अगर थोड़ा सा ये देखें, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक शेड के नीचे और फिर मैंने अम्ब्रेला पकड़ी हुई है, मुझे ये भी डर है मेरे जूते भी सारे जो है ना वो मट्टी इन पर लग चुकी हुई है और हर्षल मेरा ख़राब हो चुका है। तो मैंने सोचा कि यार अब यहाँ पे रुकने वाला तो हाल नहीं है, मुझे लगता है कि यहाँ से जो है वो जाना ही पड़ेगा और पिक्चर्स बनाने वाला भी सीन नहीं है। तो आई एम रियली सॉरी मेरे घर वालों को भी, आपके घर वालों को भी, कि हम इस दफ़ा फिर से पिक्चर्स नहीं बना सके। कोशिश करते हैं कोई शेड वगैरह हमें कहीं मिलता है तो बना लेते हैं पिक्चर्स। बाकी ये कि आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और मैं यही दुआ करती हूँ, कहती यार जी हमारी ईद पे क्यों बारिश हो रही है, मतलब कल हो जाती ना बारिश, वैसे तो खैर आगे पूरा हफ्ता ही बारिश का है, लेकिन ये कि यार बस यहाँ पे जो है वो ईद बस इसी तरीके से होती है। हम 2 लोग हैं और हमारी इसी तरह ही ईद होती है, नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, ऑफिस का काम भी चल रहा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बिरयानी बन जाती है, शीर खुरमा बन जाता है और बड़ी दावतों वाला सीन तो यहाँ पे है नहीं, आप लोगों को पता है।
और बस फिर बारिश भी हो जाती है और इसी तरह जो है वो हमारी ईद होती है समाप्त। सो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अभी हम लोग जाएंगे घर और घर जाके हम लोग खाएंगे बिरयानी इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ऑल्दो कि मेरे कपड़े जो हैं उनका हशर हो गया है बारिश में भीगने की वजह से, लेकिन कोई बात नहीं, दिल को ये तसल्ली है कि घर जाके खाना तो अच्छा सा खाएंगे। सो जनाब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की ईद जो है वो कैसी गुजरी है, आप लोगों ने इस ईद पे क्या किया है। और बकरा ईद है लेकिन हम लोगों ने बनाई है चिकन बिरयानी, क्योंकि यहाँ पे कोई बकरा नहीं है, कोई गोश्त नहीं है यहाँ पे। गोश्त मिलता है लेकिन पसंद नहीं है, ये बोले यार यहाँ पे जो पता नहीं आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा है, लैम होता है ना, तो पता नहीं आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन एक दफ़ा हम लोगों ने जो है वो मटन मंगवाया था और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हालांकि यही जो मेन टर्किश स्टोर्स हैं जहाँ पे फ्रेश आपको मिलता है, बट आई थिंक ये जो जानवर ज़िबा करते हैं ना उसकी एज बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से उसका जो मीट है ना उसमें टेस्ट नहीं होता। तो पता नहीं क्यों जब मैं पाकिस्तान में थी तो मुझे मीट जो है वो अच्छा लगता था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे लग रहा है कि मैं जो है ना बस चिकन तक महदूद हो चुकी हूँ, मैं अब मीट नहीं खाती। सो वही बात है, जैसे औरतें निकलते निकलते जो है ना घर से बाहर दरवाजे जाते जाते उनकी बातें लंबी हो जाती हैं। सो मेरा भी ऐसा ही सीन चल रहा है। मैं कब से वहाँ पे थी तो मैंने आप लोगों को बोला था कि ठीक है भाई ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, सो अब चलती हूँ घर। सो अभी फाइनली मैं आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक बार फिर हमारी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बकरा ईद मुबारक। कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब। सो जनाब आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।